अरे अविनाश, मेघना की मदद करो ना। हो आई। ये तकिया हिल क्यों रहा है? अरे तकिया खुल गया। अरे मेघना, क्या हुआ? मेघना, क्या हुआ? पेट क्यों पकड़ा है? क्या हुआ मेघना? कुछ भी था नहीं। नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं! हाँ, मैं डॉक्टर को भी फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है डॉक्टर की? अब क्यों नहीं है बताओ? लात। अरे लात बात नहीं, डॉक्टर को बुलाएंगे भाई। नहीं नहीं, लात आइए। बच्चा, लात। लात? वो गुलाटी। अरे क्या गुलाटी? अल्टी पल्टी मार रहा है। तो दर्द तो। ओफो, आप है ना कि कुछ समझती ही नहीं है। मेघना, 7वां महीना है। बच्चा परेशान तो करेगा ही। आई, मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, मैं जाकर आराम करूं? हाँ, क्यों नहीं मेघना, तुम अंदर जाके आराम करो। आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। चलिए भाई, कुछ नहीं हुआ है, तो बच्चा ला। आप लोग आइए, खाना खाइए। अच्छी कॉफी बनी। मेरी प्रिंसेस काफी घुल मिल गई है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे हाथों में जल्दी सो जाती है। तुम खुश तो हो ना राधा? हाँ। क्या हुआ? थोड़ी सी खांसी हो रही। डॉक्टर, संभालिए अपने आप को। अचानक डॉक्टर, क्या हो रहा है आपको? संभालिए अपने आप को। क्या था? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हो रहा है, मुझे बताइए प्लीज। दवाई। दवाई? कौन सी दवाई? बेडरूम में, ड्रॉअर में। मैं अभी आती हूँ, बस मैं अभी आई। दवाई दवाई दवाई। राधा, जल्द। हाँ, मैं ला रही हूँ दवाई। डॉक्टर, मैं ला रही हूँ।
दवाई, डॉक्टर दवाई। पानी पीजिए। अब कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? रिलैक्स, आराम कीजिए। डॉक्टर क्या हुआ आपको? ये क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर प्लीज मुझे कुछ बताइए, क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? कौन सी दवाई दी तुमने? दवाई ये दवाई दी थी मैंने। तुमने मुझे डॉक्टर कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर संभालिए अपने आप को प्लीज। क्या हो रहा है डॉक्टर? मैंने किसी को चैन नहीं दिया। हे भगवान, क्यों किया आपने ऐसा? मेरा क्या कसूर था? पहले मेरे सिर पर आड़ी के खुद का झूठा इल्जाम है, अब ये राधा, तुम्हारे पति एडी की मौत जिस हालात में हुई थी, मैंने वही हालात पैदा किए कि मैं सच्चाई जान सकूं। और आज तुमने अपनी बेगुनाही का सबूत खुद अपनी जुबान से दिया। मुझे माफ करना राधा, मेरे पास कोई और चारा नहीं। हेलो डॉक्टर। कल तो आपने ड्यूटी खत्म होने का बहाना बनाकर साइन करना टाल दिया, पर आज आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे राधा शेरगिल को जेल ले जाने के लिए आप नहीं रोक सकते।
रिलीज फॉर्म। इस फॉर्म में मैंने आपके हायर अथॉरिटीज के साइन और स्टैम्प दोनों करवा लिए। अब आप भी साइन कर ही दीजिए। ये क्या क्या आपने? अपनी ड्यूटी निभाई है इंस्पेक्टर। ये लीजिए। ये क्या है? कल आपने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया था ना इंस्पेक्टर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये काम कर दूं, मैं भी आपको एक लिफाफा दे दूं। लीजिए, क्या है इसमें? खुद ही पढ़ लीजिए। स्टे ऑर्डर? हाँ, स्टे ऑर्डर। अब आप राधा को जेल नहीं ले जा सकते। राधा ने नॉन गिल्टी के ग्राउंड्स पर कोर्ट में अपील की है। मैंने राधा का केस रीओपन करवाया है। अब तो मुलाकात कोर्ट में ही होगी। सच क्या है, झूठ क्या है, सारा फैसला वहीं किया जाएगा। और हाँ इंस्पेक्टर, वहां कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनकी सच्चाई सामने आने से पहले ही कई झूठ पकड़े जाएंगे। पसीना पूंछ लीजिए इंस्पेक्टर। पसीना। देखिए, आप एक कंविक्ट को पनाह दे रही हैं। आप कैसे कह सकती कि वो निर्दोष है? अब आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर। टेक केयर। 1 मिनट। ऑल द बेस्ट। चलो। राधा, भाई वाह, तुम तो बहुत क्रिएटिव हो और टैलेंटेड भी। वेरी नाइस। जान तो आपने मेरी जिंदगी में फिर से डाल दी है। डॉक्टर जो, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ राधा, यू नो। तू राधा फ्रॉम राधा। खोलो खोलो। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ये कंफ्यूज्ड? मैं बताती हूँ। ये थैंक यू कार्ड इसलिए क्योंकि तुमने नॉन गिल्टी ग्राउंड्स पर अपील की, और ये बेस्ट ऑफ लक इसलिए क्योंकि केस रीओपन होने जा रहा है राधा। जीतना तो हमें होगा, तो लक तो हमें चाहिए ना। व्हाट से? वैसे ये बेस्ट ऑफ लक मेरे लिए भी है। चलेगा ना राधा राधा कनेक्शन?
दरअसल थैंक यू मुझे आपको कहना चाहिए। मैंने तो जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे प्रेरणा दी इंसाफ के लिए। उस नाटक ने तो मेरी जिंदगी में फिर से बदलाव ला दिया। थैंक यू। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस थैंक यू का असली हकदार कोई और है। कोई और? कौन? स्वप्निल। ये आइडिया स्वप्निल का ही तो था। हाँ, लेकिन अक्सर वो घर से बाहर रहते हैं ना। तो क्या हुआ, घर के बाहर रहते हैं क्योंकि वो सोशल वर्कर जो है, और सोशल वर्क करने के लिए तो घर से बाहर रहना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, वैसे अगर तुम स्वप्निल से मिलना चाहती हो तो मैं उसकी पिक्चर्स तुम्हें दिखा सकती हूँ। देखना चाहोगी? चलो आओ। स्वप्निल है ना, खुद से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं और मुझसे ज्यादा प्रिंसेस को। इतने मजाकिया हैं, इतने हंसमुख हैं कि बस अगर कोई रो रहा हो ना तो उसे भी हंसा सकते हैं, और अगर कोई पहले से हंस रहा हो तो उसे तो हंसा हंसा के पागल कर सकते हैं। और हमारा परिवार भी तो। क्या हुआ परिवार? कुछ नहीं। आपसे एक बात पूछूं? आप जब भी आपके परिवार के बारे में बोलने लगती है, चुप हो जाती है। कल भी वैसे ही हुआ, आज भी। क्या बात है? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी। चलो एल्बम देखते हैं। अरे आपकी प्रिंसेस जग गई। जाओ जाओ, मुझसे ज्यादा तो आजकल उसे तुम्हारी जरूरत है। क्या बताऊं राधा तुम्हें मैं अपने परिवार के बारे में। वो परिवार जो मेरा हो के भी मेरा नहीं है। उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं, बिना देखे ही नकार दिया। समझ में नहीं आता कैसे बताऊं तुम्हें ये सब। तो राधा केस रीओपन करता है। ऐसी गलती के लिए मैंने आप लोगों को लाखों रुपए नहीं दिए थे। मैडम, इसके बारे में हमें अंदेशा नहीं था। डॉक्टर राधा ने मिसेस राधा शेरगिल को कन्विंस करके ये केस रीओपन करवाया। मैडम, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। मैडम, हमने तो उनके आगे की मूवमेंट्स के बारे में आप मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे। जा सकते हैं। मैं राधा को इतनी आसानी से इस जाल में से निकलने नहीं दूंगी। किसी ने सच ही कहा है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये खेल दोनों तरफ से मैं ही खेल रही थी। ये डॉक्टर राधा मुझे मेरे ही खेल में मात नहीं दे सकती।